पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने बताया कि किस तरह से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की आर्मी के विंग कमांडर और साथ ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका और साथ में भारत की थल सेना जो है, भारतीय आर्मी जो है, उसकी कर्नल जो है मौजूद रही और उन्होंने ये बताया कि आखिरकार इस पूरी जो ये स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, उसको किस तरह से अंजाम दिया गया और क्या क्या बातें उन्होंने बताई। हम ब्रीफ में आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। सबसे पहले जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने ये कहा कि पहलगाम हमला स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर में बहाल हो रही स्थिति को प्रभावित करने के लिए किया गया था। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे। हमले का तरीका जम्मू कश्मीर और शेष राष्ट्र में सांप्रदायिक दंगे भड़काना था, लेकिन इसको भारत सरकार और देश के नागरिकों ने विफल कर दिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने, रोकने और प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। भारत का एक्शन नपा तुला, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला है। ये उनकी तरफ से, ये भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से ये कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आयोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने का प्रयास था। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा और इसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। आतंकियों की रीढ़ तोड़ने की कार्रवाई की गई। बरनाला कैंप भी ध्वस्त किया गया। सियालकोट में महमूना कैंप को भी नष्ट किया गया। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग जो हुई उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि मासूम पर्यटकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, ये उनकी तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था जो पाकिस्तान और पीओके दोनों में फैले हैं। कर्नल सोफिया ने कहा कि 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया और ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान ने व्यवस्थित तरीके से आतंकी ढांचे का निर्माण किया जो आतंकी कैंपों और लॉन्च पैड्स के लिए पनाहगाह रहा है। उत्तर में सवाई नाला और दक्षिण में बहावलपुर में स्थित मशहूर प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया गया। भारत सरकार ने साथ ही अपने बयान में कहा है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है जहां से भारत पर आतंकी हमलों का प्लान बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक को कायराना बताया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में इंडियन आर्मी ने आतंक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है और भारत की तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की कार्रवाई की है। और इस हमले में जो अब तक रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक इस हमले में करीब 90 आतंकियों को मारा गया है और भारत ने इस कार्रवाई को सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो नाम दिया। इस प्रेस ब्रीफिंग में जो भारतीय थल सेना है, इंडियन आर्मी है और भारतीय वायुसेना है, वो उन दोनों के अधिकारी जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और पूरी तरह से जानकारी जो है इस ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये जानकारी देते हैं, जिसके जरिए आपको ये जानने को मिलता है कि आखिरकार भारत ने इस एयर स्ट्राइक को किस तरह से अंजाम दिया, किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आगे जो भी कार्रवाई होगी उस पर भी भारत की पूरी नजर है और पाकिस्तान आगे क्या कुछ कर सकता है उस पर भी भारत की पूरी नजर है। लेकिन जिस हिसाब से यह कार्रवाई हुई है उससे यह साफ है कि पाकिस्तान जो है इस मामले में अलग थलग है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का जनक रहा है और इस पर अमेरिका की तरफ से भी यह कहा गया है कि पाकिस्तान जो है अब इस मामले में रिटेलिएट करने की ना सोचे।